गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पावर इन एन एसी सर्किट विच इज़ हैविंग अ रेजिस्टेंस ओनली नीडेड, कि एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, उसमें पावर किसके बराबर होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक ऐसा सर्किट कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग अ सर्किट विच इज़ हैविंग ओनली अ रेजिस्टेंस इन इट, हैविंग its resistance is equal to R. Suppose this, and I am having an AC circuit, an AC source which is I am here having here, and so एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और उसको हमने एक AC सोर्स लगा कर रखा है। इस केस में पावर किसके बराबर होगी। सो मच स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर एक एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है तो उसमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ फेस में होती हैं, आगे पीछे नहीं चलती हैं, दोनों एक ही फेस में रहती हैं। सो इफ़ द वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय E इज इक्वल टू E0 sin omega t, then the current would be I would be equal to I0 sin omega t। अब यहाँ आप देखें कि वोल्टेज और करंट ये दोनों फेस में ही दिख रही हैं, क्योंकि दोनों का एंगल जो है दैट इज ओमेगा टी। अगर हम कैपेसिटर की बात करते तो उसमें भी π/2 आता, अगर इंडक्टर की बात करते उसमें भी π/2 आता, लेकिन इसमें π/2 है, इसमें π/2 नहीं है, इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फेस में हैं। अब हम जानते हैं कि पावर जो होती है वो होती है E इंटू आई, एंड वी आर हैविंग E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो E0 I0 दोनों एक साथ लिख लो, E0 I0, और ये साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड कीप इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब आप जानते हैं कि पावर जो होती है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क भी क्या होती है, and if we are having a small work done, that is dW, in a very small time, that is dt. In that case the power would be equal to P would be equal to dW divided by dt, where dW is small work that is being done in a time dt. Allot it as equation number 2. Now from equation first and second we observe that P इज इक्वल टू दिस टर्म एंड P इज आल्सो इक्वल टू दिस टर्म। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये टर्म इस टर्म के बराबर हो जानी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं dW डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब यहाँ से dW किसके बराबर हो जाएगा, ये dt इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाना, एंड देयरफॉर इट वुड बी E0 I0 sin square omega t into dt, and this was the small work done। अब हमारे पास 0 से लेकर के t तक इसका टाइम पीरियड रहता है, लेकिन dw क्या था, इसी क्या एक छोटा सा पार्ट था, उस समय कितना काम हुआ। तो इसे पूरा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर t तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी तो एक पूरे साइकिल का हमारे पास पावर आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी वुड इंटीग्रेट दिस टर्म बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड t, दैट इज वी हैव टू इंटीग्रेट इट, दैट इज dW का इंटीग्रेशन वुड बी इक्वल टू 0 टू t E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब इसमें से dW का इंटीग्रेशन करेंगे तो W आ गया कि जो पूरा वर्क है, और यहाँ से ये दोनों टर्म हमारी जो है तो ये हैं कांस्टेंट, इसलिए ये बाहर आ जाएंगी। तो E0 I0 आ गया, अंदर आ गया 0 से t, एंड इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब अगर आपने 11th क्लास का पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा t एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। अगर इसकी जगह साइन होता तो हम उसकी जगह हम जो माइनस कॉस लिखते,
अगर कास होता तो साइन लिखते, बट साइन स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। सो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो आइडेंटिटीज होती हैं उनको यूज़ करके हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसलिए इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम जो ब्रेक करेंगे, E0 I0 ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 to t 1 माइनस कास 2। अब थीटा को जो जगह हमारे पास ओमेगा टी है, एंड दैट इज वाई आई राइट इट एग्जैक्टली द सेम थिंग हेयर। ये आ गया 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को हम बाहर ले आते हैं, ये आ गया E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 एंड इंटीग्रेशन 0 to t 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब ये dt इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, E0 I0 डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसे कर देते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to t 1 इंटू डी टी एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 ओमेगा टी डी टी, ये आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू E0 I0 डिवाइडेड बाई 2। अब 1 इंटू टी का आ गया सिर्फ t और इसकी लिमिट है 0 to t एंड माइनस, अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू 0 होता है। हमने पिछले शायद एक वीडियो में इसको अलग से आपको एक्सप्लेन करके दिया था, एंड सो आई पुट इट एज 0 इन इट्स प्लेस। इसकी पूरे की जगह हम 0 लिख लेते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इस t की जगह पहले ऊपर वाला t लगाएंगे तो फिर लगाएंगे नीचे वाला 0, ये आ जाएगा t माइनस 0, तो ये आ जाएगा E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आ जाएगा ऊपर t एंड इट वाज फॉर द एक्सप्रेशन दैट इज द टोटल वर्क डन। अब वर्क हमारे पास आ गया E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t, तो यहाँ से W डिवाइडेड बाई t किसके बराबर आ जाएगा, ये t हम इधर ले आते हैं, तो W बटे टी वुड बी इक्वल टू E0 I0 डिवाइडेड बाई 2। अब W डिवाइडेड बाई टी दैट इज वर्क डन इन ए गिवन टाइम और ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड ऑफ AC, ये होती है पावर, एंड देयरफॉर आई राइट इट हियर एज P, एंड सो P इज इक्वल टू E0 I0 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ √2 इधर और √2 इधर, बिकॉज √2 इंटू √2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर और स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यही मिलना है जो इधर था। एंड सो इट विल बी इक्वल टू EV इंटू IV, वेयर EV इज द वर्चुअल voltage and IV is the virtual current. And so my dear students, if we are having an AC circuit which is having only a resistance, in that case the power would be equal to the product of the virtual voltage and virtual current, and so P is equal to EV into IV। इसको डिब्बा बना दिए मैंने, आपने दिमाग में डिब्बा बना करके इसको रखना, आपने कॉपी में अच्छे से एक तरफ इसको लिख लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। And so my dear student, this was all about the power in an AC circuit which is having only a resistance। I hope अच्छे से दिमाग में आपके बैठ गया होगा, and even if you feel any difficulty or doubt or confusion in your mind, you can write it in the comment box which is open for you, so that I may be able to explain it in the next lecture. Thanks for attending the class. Stay home, stay safe.